नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार कार्य टीवी में। तो जैसा कि आज एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, जुलाई में घोषित हो सकती है डेट। तो इतने कम दिन बचे हैं परीक्षा में, जानेंगे एक एक बात को। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। सबसे पहले देखो यहाँ पर जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही भर्ती परीक्षा की तिथि। जुलाई महीने में ही घोषित कर दी जा सकती है सिपाही की। जो एक पेपर की जो कटिंग है बहुत तेजी से वायरल हो रही है। चलिए देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है या फेक न्यूज वायरल हो रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन है। तो इसी के तहत जो गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती पदों पर पुनः परीक्षा तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है जो हमारी यूपी पुलिस री एग्जाम जो होना है, हमारा पुनः परीक्षा होनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो कि 17 व 18 फरवरी को हुए पेपर लीक हो गए थे, उनके कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो इसकी जो तिथि है पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। ऐसा भर्ती बोर्ड का कहना है कि जो पेपर लीक हुए थे उनको पुनः कराने के लिए जल्द से जल्द परीक्षा की डेट का ऐलान कर दिया जाए, जिससे जो हमारे युवा हैं और जो यूपी पुलिस एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लेकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और या उन पर फोकस कर रहे हैं, तो वो अपना ध्यान भटकाना बंद करें। और इसके माध्यम से यह कहना है कि जो हमारी यूपी पुलिस भर्ती की होनी है उसकी डेट बहुत जल्द आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए यहाँ पर जो 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी, उस परीक्षा में उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कुल 43 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। जो हमारी परीक्षा हुई थी उसमें कितने परीक्षार्थी बैठे थे? 43 लाख बैठे थे। और यहाँ पर वैकेंसी कितनी है? 60,244। आगे एक और न्यूज वायरल हो रही है, उसको भी देख लो जरा। देखो ये न्यूज क्या है, इसको बड़ा करके दिखा देते हैं आप लोगों को। दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर क्या है, नई गाइडलाइन के तहत नहीं मिल रहे केंद्र। जो परीक्षा के केंद्र हैं, जो नई गाइडलाइन जारी की गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसके तहत सिर्फ कितने परीक्षा केंद्र मिले? कितनी पालियों में होगी? 11 पालियां जो है 11 पालियों में परीक्षा करानी होगी। पिछली बार कितनी पालियों में हुई थी? 4 पालियों में हो गई थी पूरी परीक्षा। अब उस हिसाब से भर्ती बोर्ड को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, पुलिस भर्ती को मिले सिर्फ 54 केंद्र। कितने केंद्र मिले हैं? 54। और पिछली बार इसको कितने मिले थे? 126 केंद्र। जहां पर 126 केंद्रों पर 4 पालियों में यूपी पुलिस की परीक्षा को बहुत ही आसानी से संपन्न करवा लिया गया था। देखो यहाँ पर जो हमारी क्या है, 126 केंद्रों पर केंद्र मिले हैं, हुए थे। इसमें कितने परीक्षार्थी थे? 69,744 परीक्षार्थी थे। इस तहत जिले में कुल कितने परीक्षार्थी? 2,78,976 की सूची भेजी गई, जिनमें एक पारी में 19,644 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। जो 11 पालियां हैं, इनमें एक पाली में कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे? 19,644 परीक्षार्थी एक पाली में परीक्षा दे सकेंगे। क्योंकि जो पिछले अब की इस बार जो सेंटर मिले हैं या केंद्र मिले हैं बोर्ड को, वो कितने मिले? 54। और पिछली बार कितने थे? 126। और एक यहाँ पर एक नई प्रणाली लागू की गई है भर्ती बोर्ड के द्वारा, उसको भी देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो यहाँ पर क्या है, 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र। जो हमारे प्रश्न पत्र छापे जाएंगे वह कितने भागों में छपेंगे? 2 भागों में छपेंगे। 2 प्रेस पे छापे जाएंगे। वैसे एक कंपनी को टेंडर दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2 कंपनियां अलग अलग प्रश्न पत्रों को छापेंगी और इसमें कई सीरीजें होंगी। पहले कितनी सीरीजें थी? 2-3 सीरीजें होती थी, लेकिन अब कई सीरीजें बनाई जाएंगी। यह ऐसा कदम क्यों उठाया गया? यह उठाया गया लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। किस प्रकार से? कि जो पेपर हैं अब वो 2 प्रेस के माध्यम से छापे जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। देखो परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए अलग अलग होंगी एजेंसियां। जो हमारी परीक्षा होनी है उनके लिए, जो परीक्षा में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए अलग अलग एजेंसियों को नियुक्त किया गया है। अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा
करवाई जाएगी। चलिए, आज की हमारी सूचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट सूचना के साथ।